सर्दी के बढ़ते प्रकोप और घने कोहरे का असर अब ट्रेनों पर साफ दिखने लगा है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से पहुंच रही हैं। यात्रियों को ठंड में स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यहां तक कि वीआईपी ट्रेनें भी 2 से 3 घंटे की देरी से चल रही हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कोहरे के कारण ट्रेनों की विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों की गति कम करनी पड़ती है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के सीटीएम आशुतोष सिंह ने बताया कि रेलवे ने सर्दियों में कोहरे के दौरान ट्रेनों की गति को नियंत्रित करने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन नियमों का पालन किया जा रहा है, जिससे ट्रेनें देरी से पहुंच रही हैं। बात करें अगर ट्रेनों की गति सिग्नल प्रणाली की, तो ग्रीन सिग्नल पर ट्रेनों की अधिकतम गति 75 एमपीएच होती है। येलो और डबल येलो सिग्नल पर गति को और घटा दिया जाता है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफ़ी देर से पहुंच रही हैं। पिछले 2 दिनों में स्थिति और गंभीर हो गई है। जैसे कि पता है कि ट्रेनें कोहरा अगर आता है तो ट्रेनों की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है, कुछ ट्रेनें लेट होने लगती हैं। तो हम लोग प्रॉपर अनाउंसमेंट सिस्टम वगैरह रखे हुए हैं और ट्रेन रिशेड्यूल अगर होती है तो यात्रियों को एडवांस में बल्क मैसेज रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर उनका है रिजर्वेशन करने के टाइम पे उनको भेजते हैं कि ट्रेन कितने देर से यहाँ से प्रस्थान करेगी, चाहे आएगी। इवन कि जो थ्रू रनिंग ट्रेन्स हैं उनका भी एनटीएस के माध्यम से वो चेक कर सकते हैं रनिंग स्टेटस। और स्टेशन पे जैसे कि पता है कि सारी सुविधाएं, सफाई है और पानी, कैटरिंग की सब व्यवस्था है। गाड़ियों का संचालन एक जैसे कि पता है कि संरक्षा हमारा जो होता है सेफ्टी, उसको प्रायोरिटी पर रखते हुए चलाया जाता है। इस कोहरे के माध्यम में सेमी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम एक होता है, जब कोहरा आता है तो उसको लागू कर देते हैं, जिसमें कि ट्रेनों की गति निर्धारित है एज़ पर रूल कि ग्रीन सिग्नल है तो मैक्सिमम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है। और उसी हिसाब से जैसे सिग्नल रिस्पेक्ट्स मिलते हैं तो गति अपनी कंट्रोल करके गाड़ी चलाता है। मुख्य उद्देश्य इसमें यही है कि यात्री सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें और बिना किसी परेशानी के। गाड़ियां विलम्ब होती हैं तो गाड़ियों में प्रॉपर सफाई के लिए और पानी भरने के लिए नॉमिनेटेड स्टेशंस जो हैं वाटरिंग के, उनके अलावा भी व्यवस्था की गई। जैसे गोविंदपुरी में भी अभी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पानी की व्यवस्था करा दी गई है। टुंडला स्टेशन पे भी पानी भरने का कार्य किया जा रहा है। तो डिमांड के हिसाब से अगर कोई दिक्कत आती है, शिकायत आती है तो वो गाड़ियों में पानी भी भराया जाता है, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। 139 है ही, जिसमें सारे जो हमारे कंप्लेंट नंबर की हैं, जिसमें रेल मदद के माध्यम से कंप्लेंट कर सकते हैं। 139 सभी जो पहले अलग अलग थे उन सबको इंटीग्रेट करके एक कॉमन नंबर 139 दिया गया है। इसके माध्यम से यात्री चाहें तो ट्विटर के माध्यम से भी कंप्लेंट अपनी दर्ज करा सकते हैं। उसमें टैग कर दें अगर जो भी हमारा मंडल है, चाहे रेल मिनिस्ट्री को, तो वो हमारे पास आ जाता है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है और गाड़ियों का प्रॉपर उनकी मॉनिटरिंग करते हुए उनको वरीयता के आधार पर चलाएं। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।